पश्चिम एशिया संकट के इस समय काल में, ईरान और अमेरिका के इस युद्ध काल में हरमुज जलसंधि सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है। फरवरी 2026 के अंत में 28 फरवरी से ये पूरा का पूरा आपका युद्ध प्रारंभ हुआ। इजराइल और ईरान के बीच में अमेरिका की एंट्री हुई और अब युद्ध लगातार चल रहा है। बीच में सीज फायर तो हुआ, लेकिन सीज फायर जैसा कुछ है नहीं। इस्लामाबाद में 21 घंटे की बैठक हुई, वो भी बेनतीजा रही। ईरान ने हरमुज को बंद कर रखा है, अमेरिका कह रहा है मैं भी हरमुज बंद कर दूंगा, तो दोनों ने नाकाबंदी कर दी है। एक तरफ ईरान ने कर दिया है, दूसरी तरफ अमेरिका ने कर दिया है। इस बीच में देखो, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो समंदर है, समंदर के कुछ नियम हैं, अनक्लॉज बनाया गया है आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा समंदर पे नियम बनाया गया है। लेकिन इन नियमों के बावजूद भी बहुत सारे समुद्री अवरोध बिंदु है, जिनको हम कहते हैं चोक पॉइंट, समुद्री चोक पॉइंट। और ये लगभग जल संधियां हैं। मैं विश्व के इतिहास के अंतर्गत जल संधियां आपको, विश्व के भूगोल के अंतर्गत मैंने आपको जल संधियां पढ़ा रखी हैं। जो बच्चे पेड बैच में जुड़े हुए हैं वहां पे मैंने सारी जल संधियां आपको पढ़ाई हैं। लेकिन कुछ जल संधियां ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रेटजिक हैं, जिनमें से एक हरमुज थी। ये अरेबियन सी वाला एरिया है, ये एक हरमुज थी। क्यों? ये पूरा क्षेत्र एनर्जी का क्षेत्र है। पूरे विश्व का 20% से ज्यादा ऊर्जा यहां से पूरे विश्व में जाती है। एशिया में सबसे ज्यादा जाती है। ये वाला क्षेत्र आपका है अरेबियन प्रायद्वीप है। यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, ये सारे देश हैं, ओमान है, यहाँ पे यूएई है, ये सारे देश हैं। तो एक चोक पॉइंट तो आपका यही था, हरमुज जल संधि। ठीक है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी करने का आदेश दिया गया है, पूरी नौसेना लगा दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा कहा गया है कि 1970 के बाद से सबसे बड़ा तेल संकट आने वाला है, सबसे बड़ा ऊर्जा संकट आने वाला है, उससे भयानक होगा आपका ये। जिस तरीके का तनाव का माहौल बन चुका है, ट्रंप पगला गए हैं। ट्रंप का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ट्रंप के घर पे सब कुछ थोड़ा ना हो रहा है, ट्रंप तो दूसरे के घर पे आके करना है। नुकसान हो रहा है पश्चिम एशिया के देश, पूरे एशिया का नुकसान है इसमें। अब होर्मुज जलसंधि, जैसे मैंने बताया कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, हिंद महासागर से जुड़ती है। इसकी संवेदनशीलता यह है कि लगभग आप देखिए, इसका जो सबसे सकरा बिंदु है, कोई भी जलसंधि होती है, उस जलसंधि का काम क्या है? दो वाटर बॉडी को जोड़ना, संधि का काम करना। दो वाटर बॉडी को जोड़ती है कोई भी जलसंधि। जैसे अब ये है ना, देखिए ये दो वाटर बॉडी को जोड़ती है। यहाँ पे फारस की खाड़ी है और यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, फिर अरब सागर है आपका। तो दो जल राशियों को जोड़ने का काम या दो स्थल राशियों को सेपरेट करने का काम जल संधि करती है। या तो दो स्थल राशियों को अलग अलग करती है या दो बड़ी जल राशियों को जोड़ती है। स्पष्ट, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जल संधि का कुछ एरिया बहुत छोटा होता है, बहुत संकरा होता है। जैसे मान लो ये जल संधि है, तो आप देखिए ये वाला जो एरिया है, इसकी दूरी कम होगी, धीरे धीरे यहां दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे ये दूरी ऐसे बढ़ती जाएगी। तो जो सबसे कम वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं हम लोग समुद्री चोक पॉइंट, समुद्री अवरोध बिंदु। यानी कि ये भौगोलिक रूप से एक सकरा जलमार्ग होता है, जहां से वैश्विक व्यापार हो रहा है। वैश्विक व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहां से जहाज बहुत तंग गलियारे से केंद्रित होकर के गुजरते हैं, कोई अल्टरनेटिव दूसरा रास्ता नहीं है। तो दुनिया में ऐसे कई सारे सामरिक जलमार्ग हैं। एक तो होर्मुज हो गया, अभी होर्मुज का संकट आप देख ही रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। चलिए मैं कुछ दिखाता हूं आपको, और भी हैं बहुत सारे। होर्मुज हो गया, ये आपका चोक पॉइंट हो गया एक होर्मुज। यहां पर देखिए एक देश है सिंगापुर। कभी विश्व में, यहाँ पे देखिए ये है सिंगापुर, यहाँ पे सिंगापुर और इंडोनेशिया है यहाँ पे। ये इंडोनेशिया के द्वीप है, यहाँ पे है सिंगापुर।
यहां देखिए ये आपका है, यहां से होकर के भी बड़े स्तर पे पूरा चाइना का ट्रेड होता है। चाइना जापान बहुत बड़ा ट्रेड मार्ग है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच का सबसे छोटा मार्ग, दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग, जहां से वैश्विक समुद्री तेल परिवहन का लगभग 30% हिस्सा गुजरता है। तो ये भी आपका फ्यूचर में कभी मान लो कोई देश या आसियान कंट्री मिल करके, या कभी चाइना दादागिरी में आ जाए, या भारत ने कभी दिमाग लगा दिया इस क्षेत्र को चोक पॉइंट कर दिया जाए, होती है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। एक है लाल सागर के दक्षिण में, यहां पे देखिए ये वाला एरिया, यहां पे देख रहे हैं बहुत कम जगह दिख रही है आपको, यहां पर भी एक जल संधि है। इस पे यमन लगातार धमकी देता रहता है। ये देखिए लाल सागर है, यहां पे लाल सागर है, ठीक है। ये लाल सागर का दक्षिणी द्वार कहा जाता है। एशिया और यूरोप के बीच में स्वेज नहर के माध्यम से संपर्क है। यहां पे है स्वेज नहर, मिस्र के पास है। स्वेज नहर से भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़ते हैं। और यहां पर जो आपकी है इसका नाम है बॉब मंडेप, बॉब मंडेप जल संधि, बॉब अल मंडेप, मंडेप, बॉब मंडेप जल संधि है आपकी। स्वेज नहर मैंने आपको बताया मिस्र का जो है उसमें है। स्वेज नहर से यदि ट्रेड नहीं हुआ ना तो फिर पुराना रूट लगाओ अफ्रीका के चक्कर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगी। अफ्रीका के चक्कर लगाने की मजबूरी खत्म किया स्वेज नहर ने, ठीक है। तो एक आपका ये भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। दो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है देखिए यहाँ पे। यमन, यहाँ पे एक देश है यमन अरेबियन प्रायद्वीप में, ये लगातार धमकी देता रहता है कि मैं कैसे भी करके इसको बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अभी बंद नहीं किया है। यहाँ पे अमेरिकी नौसेना यहाँ पर भी एक्टिव रहती है। यहाँ पे सोमालिया के डाकू भी लगते हैं। इस एरिया में पायरेसी बहुत होती है। पायरेसी मतलब जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, बहुत सारी मूवी वगैरह आपने देखी होगी, बहुत सारी मूवी वगैरह देखी होगी आपने, ठीक है। एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है यहां पे देखिए, यह है उत्तरी अमेरिका महादेश, यह है दक्षिणी अमेरिका महादेश, बीच में है मध्य अमेरिका, यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यह है आपका कैरेबियन सागर, यह है आपका प्रशांत महासागर। कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती यहां पे एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर ये है, इसी का हिस्सा है कैरेबियन सागर, इधर प्रशांत महासागर है। कौन जोड़ती है? पनामा नहर। अमेरिका और एशिया के बीच में व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है पनामा नहर। इसको बंद कर दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी। तो समुद्री मार्गों का संचालन के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन हुआ था, जिसे हम अनक्लॉज कहते हैं, जिसमें महासागरों का संविधान कहा जाता है कि महासागरों में किस तरीके से आपको, मैं इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ाता हूं ना कि आधार रेखा क्या है, प्रादेशिक समुद्री रेखा जो है जल कौन सा है, संलग्न क्षेत्र कौन सा है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय वाटर बॉडी कौन सी है। किसी भी देश की आधार रेखा से, किसी भी देश की आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वो किसी भी देश की जो है एक तरीके से जलीय सीमा के अंतर्गत आता है और उसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, ठीक है। सब अनक्लॉज के तहत स्टैब्लिशमेंट किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए उपयोग होने वाले जल मार्गों में पारगमन मार्ग, जिसको हम ट्रांजिट पैसेज कहा जाता है, उस सिद्धांत पे लागू होते हैं। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा हरमुज वाला मामला है, क्या ईरान रोक सकता है? हरमुज को बंद कर सकता है क्या? ईरान के पास इतनी पावर है, ओमान के पास इतनी, हरमुज किसके किसके बीच में? ईरान और ओमान के बीच में। तो यहां पे सुरक्षा कारणों से नियम तो बना सकते हैं, जैसे भी टोल का नियम बना, ईरान ने कहा भाई हम पैसा वसूलेंगे, टोल बनाएंगे। तो जितने भी तटीय देश हैं जो इन सभी चोक पॉइंट के पास है, समुद्री अवरोध बिंदु के पास हैं, ये सुरक्षा कारणों से नियम तो बना सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जहाजों को गुजरने से नहीं रोक सकते, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून को इन्होंने साइन कर रखा है। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखिए जो
हार्मुज वाले क्षेत्र में पश्चिम एशिया में जो संकट है उसमें कानून वानून की नहीं चल रही है, वहां पे चल रही है नौसेना की, नेवी की। तो वर्तमान समय में हरमुज जल संधि का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा विकल्प ही नहीं है। सऊदी अरब की पूर्व पश्चिम पाइपलाइन जैसे विकल्प है, लेकिन सीमित तेल ही वहां से आ सकता है। केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप से ले जाने में कम से कम 7-8 दिन का समय ज्यादा लगता है, यहां तक कि 3-4 सप्ताह भी लग जाते हैं कई बार। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप का मतलब है आसान ट्रिप, ये वाला रास्ता इधर से तेल लाया जाए, यहां से लैंड से जाए, भूमध्य सागर से जाए, भूमध्य सागर से घुमा करके तेल लाएं, पता चला जितना तेल लेके आ रहे हैं उतना खत्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेट इसका विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार प्रणाली अत्यंत संवेदनशील समुद्री मार्गों पर निर्भर है, जिनको हम समुद्री चोक पॉइंट कहते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है। यदि व्यवधान लंबा खिंचता है तो इसका प्रभाव ऊर्जा कीमतों की वृद्धि पर देखा जा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। भू राजनीतिक संतुलन को गहराई से प्रभावित करेगा। वैश्विक सहयोग प्रभावित होगा, समुद्री सुरक्षा प्रभावित होगी, वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशंस महंगे हो जा रहे हैं और पूरे विश्व में एक बड़े स्तर की जो है आर्थिक मंदी भी देखने को मिलेगी। विश्व के शेयर मार्केट्स वगैरह की हालत खराब है। तो हार्मुज जल संधि के अलावा भी अन्य जो भी महत्वपूर्ण चोक पॉइंट हो सकते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। ये मैपिंग के अंतर्गत है ना। देखो बहुत सारी जल संधियां हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पाक जल संधि है, यहाँ पे है ना पाक की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी है, और यहीं पर है पाक जल संधि। पाक जल संधि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ पर देखिए एक बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक सागर और चुक्की सागर को जोड़ती है, बेरिंग सागर को। यहाँ पे बिल्कुल अमेरिका को, साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है बेरिंग जल संधि, साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी वहीं से होकर के आती है। ये साइबेरिया रीजन है। साइबेरिया है किसका? रसिया का। ये यूरोप है, अफ्रीका है। अरे वर्ल्ड मैप तो मैंने आपको इस तरीके से याद कराया है कि आपको भूलेगा ही नहीं कभी, टिप्स में याद कराया है पूरा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास जरूर देखना मेरे पेड बैच में। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग वाली क्लास में को दिमाग में बैठा दिया है, मैप तो भूलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक आपका जो है इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप सभी को याद रखना है।